हेलो फ्रेंड, मैं हर्ष आपके अपने यूट्यूब चैनल एसएससी ट्रू अड्डा में आपका स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो लेक्चर में एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक बौद्ध धर्म को पढ़ेंगे। फ्रेंड, मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं इस टॉपिक से किसी भी एग्जाम में 2 से 3 नंबर का क्वेश्चन आता ही आता है फ्रेंड, इसीलिए इस टॉपिक को पढ़ना अति आवश्यक है। तो फ्रेंड, देर न करते हुए हम लोग चलते हैं वीडियो के टॉपिक पर। फ्रेंड, मैं आप लोग को बताना चाहता हूँ ये जो क्वेश्चन है फ्रेंड, ये सिलेक्टेड क्वेश्चन है। ये ऐसा नहीं कि कहीं से फ्रेंड कुछ भी क्वेश्चन उठा लिए। मैंने बौद्ध धर्म से निचोड़ कर जो भी बौद्ध धर्म के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसमें से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को निकाल कर लाया हूँ फ्रेंड। ये क्वेश्चन फ्रेंड किसी न किसी एग्जाम में पूछा गया है और आगे भी पूछा जा सकता है। तो फ्रेंड, हम लोग चलते हैं अपने वीडियो के टॉपिक पे। पहला क्वेश्चन है फ्रेंड, बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे? बौद्ध धर्म के संस्थापक फ्रेंड गौतम बुद्ध थे। बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे? या प्रवर्तक भी कह सकता है कि फ्रेंड कि बौद्ध धर्म के संस्थापक या प्रवर्तक कौन थे? तो प्रवर्तक या संस्थापक गौतम बुद्ध थे। अगला प्रश्न फ्रेंड कि महात्मा बुद्ध के बचपन का नाम क्या था? तो महात्मा बुद्ध के बचपन का नाम फ्रेंड सिद्धार्थ था। महात्मा बुद्ध के बचपन का नाम क्या था फ्रेंड? सिद्धार्थ। महात्मा बुद्ध का जन्म कब और कहाँ हुआ? तो महात्मा बुद्ध का जन्म फ्रेंड लुम्बिनी में 563 ईसा पूर्व हुआ। अगला प्रश्न फ्रेंड, महात्मा बुद्ध के माता पिता का नाम क्या था? तो महात्मा बुद्ध का फ्रेंड माता का नाम जो था महामाया था और तथा पिता का नाम सुदोधन था। अगला प्रश्न फ्रेंड, सिद्धार्थ का विवाह किसके साथ हुआ था? सिद्धार्थ का विवाह यशोधरा के साथ हुआ था फ्रेंड। सिद्धार्थ का विवाह यशोधरा के साथ हुआ था। सिद्धार्थ के पुत्र का नाम क्या था? तो सिद्धार्थ का पुत्र का फ्रेंड नाम राहुल था। और सिद्धार्थ किनके नाम था फ्रेंड? सिद्धार्थ महात्मा बुद्ध के बचपन का नाम था। सिद्धार्थ का लालन पालन किसने किया था फ्रेंड? तो उनकी मौसी गौतमा ने की थी। उनकी मौसी और सुदोधन की दूसरी रानी प्रजापति गौतमा फ्रेंड। कितने वर्ष की आयु में सिद्धार्थ ने सत्य की खोज में घर का परित्याग किया था? उन्होंने फ्रेंड 29 वर्ष की आयु में, सिद्धार्थ ने 29 वर्ष की आयु में सत्य की खोज में गृह का परित्याग किया था, यानी घर को त्याग दिए थे 29 वर्ष की आयु में। सिद्धार्थ के गृह त्याग की इस घटना को बौद्ध धर्म में किस नाम से जाना जाता है? फ्रेंड, जो सिद्धार्थ थे जो घर को त्याग किए थे, इस घटना को बौद्ध धर्म में किस नाम से जाना जाता है फ्रेंड? तो महाविनिष्क्रमण के नाम से जाना जाता है फ्रेंड। महाविनिष्क्रमण के नाम से जाना जाता है। महात्मा बुद्ध के गृह त्याग करने की इस घटना को बौद्ध धर्म में महाविनिष्क्रमण के नाम से जाना जाता है फ्रेंड। मैं आप लोग को बताना चाहता हूँ फ्रेंड कि आप लोग जितने भी मैं क्वेश्चन दे रहा हूँ उसको आप लोग एक कॉपी में नोट कर लीजिए और आप लोग उसको याद कीजिए और एग्जाम के पहले भी रिविजन कीजिए फ्रेंड। इससे आप लोग को क्या होगा कि आप लोग कोई भी एग्जाम दीजिएगा तो आपको ऐसा नहीं लगेगा कि हमको कोई भी क्वेश्चन नहीं आ रहा है। आप लोग पूरे क्वेश्चन को बनाइएगा जीके का और सभी एग्जाम को आप लोग निकाल सकते हैं फ्रेंड, याद कर लीजिएगा। तो अगले प्रश्न क्या है फ्रेंड, ज्ञान प्राप्ति के बाद सिद्धार्थ को क्या कहा गया? ज्ञान प्राप्ति के बाद सिद्धार्थ को बुद्ध कहा गया फ्रेंड। अगला प्रश्न है फ्रेंड, सिद्धार्थ ने सत्य की खोज के लिए कठोर तपस्या किस स्थान पर की थी? तो मैं बताना चाहूंगा फ्रेंड, सिद्धार्थ ने सत्य की खोज के लिए गया के निकट निरंजना नदी के किनारे पीपल के वृक्ष के नीचे तपस्या किया था। सत्य की खोज के लिए कठोर तपस्या कहाँ किया था? गया के निकट निरंजना नदी के किनारे पीपल के पेड़ के नीचे किया था फ्रेंड। अगला प्रश्न है फ्रेंड, किस पेड़ के नीचे सिद्धार्थ को ज्ञान प्राप्त हुआ था? उसे किस नाम से जाना जाता है? क्या लिखा है फ्रेंड? जिस पेड़ के नीचे सिद्धार्थ को ज्ञान प्राप्त हुआ था उसे किस नाम से जाना जाता है? तो उस पेड़ को बोधि वृक्ष के नाम से जाना जाता है। जिस पेड़ के नीचे सिद्धार्थ भगवान बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था, यानी सिद्धार्थ को ज्ञान प्राप्त हुआ था, उस वृक्ष को किस नाम से जाना जाता है? उसे बोधि वृक्ष के नाम से जाना जाता है। जिस स्थान पर सिद्धार्थ बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई उस स्थान को किस नाम से जाना जाता है? जिस स्थान पे महात्मा बुद्ध सिद्धार्थ को ज्ञान की प्राप्ति हुआ था उस स्थान को बोध गया के नाम से जानते हैं फ्रेंड। और जिस पेड़ के नीचे उन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ था उसे बोधि वृक्ष के नाम से जानते हैं फ्रेंड। ये सब आप लोग याद रखिएगा। महात्मा बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश किस स्थान पर किसे दिया था? अपने 5 साथियों को फ्रेंड और सारनाथ में दिया था। वाराणसी के निकट फ्रेंड सारनाथ में अपने 5 साथियों को दिया था। सिद्धार्थ को पूर्ण ज्ञान कहाँ प्राप्त हुआ था? फ्रेंड, ये भी कोई क्वेश्चन है कि सिद्धार्थ को पूर्ण ज्ञान कहाँ प्राप्त हुआ। ये भी कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है फ्रेंड। तो ये फ्रेंड इस प्रश्न का उत्तर होगा गया के निकट निरंजना नदी के किनारे पीपल के वृक्ष के नीचे फ्रेंड। सिद्धार्थ को पूर्ण ज्ञान कहाँ प्राप्त हुआ था? गया के निकट निरंजना नदी के किनारे पीपल के वृक्ष के नीचे उन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ था। महात्मा बुद्ध के प्रथम उपदेश को क्या कहा जाता है फ्रेंड? महात्मा बुद्ध के प्रथम उपदेश को धर्म चक्र प्रवर्तन कहा जाता है फ्रेंड। किस राज्य में बौद्ध धर्म का सबसे अधिक प्रसार हुआ? यानी कहने का मतलब बौद्ध धर्म का किस राज्य में महात्मा बुद्ध के समय बौद्ध धर्म का किस राज्य में सबसे अधिक प्रचार प्रसार हुआ? तो वो फ्रेंड वो राज्य कौशल राज्य था। बौद्ध धर्म में प्रमुख कितने संप्रदाय हैं? बौद्ध धर्म में प्रमुख कितने संप्रदाय हैं फ्रेंड? तो 2 संप्रदाय हैं। बौद्ध धर्म में 2 प्रमुख संप्रदाय हैं, जिसका नाम पहला का नाम है महायान और दूसरा का नाम है हीनायान। महायान एवं हीनायान। महात्मा बुद्ध ने ईश्वर के बारे में क्या कहा? महात्मा बुद्ध का न ईश्वर पर विश्वास था और न आत्मा पर विश्वास था फ्रेंड। महात्मा बुद्ध न ईश्वर को मानते थे और न आत्मा को मानते थे। बौद्ध धर्म की धार्मिक पुस्तक का नाम क्या है? बौद्ध धर्म की धार्मिक पुस्तक का नाम फ्रेंड पिटक है। आप लोग से कोई क्वेश्चन करे फ्रेंड कि बौद्ध धर्म का धार्मिक पुस्तक का नाम क्या है? तो पिटक है। पिटक कितने प्रकार के होते हैं फ्रेंड? तो पिटक फ्रेंड 3 प्रकार के होते हैं। तीनों पिटक का यहाँ नाम लिखा गया है, विनय पिटक, सूत पिटक और अभिधम पिटक। महात्मा बुद्ध की मृत्यु
कब और कहाँ हुई फ्रेंड? महात्मा बुद्ध की मृत्यु कब और कहाँ हुई? तो 483 ईसा पूर्व 80 वर्ष की आयु में गोरखपुर के निकट कुशीनगर में उनका मृत्यु हुआ महात्मा बुद्ध का। निर्वाण का अर्थ होता है फ्रेंड जीवन मृत्यु के चक्र से मुक्त होना। निर्वाण का अर्थ होता है जीवन मृत्यु के चक्र से मुक्त होना। बौद्ध धर्म के त्रिरत्न कौन कौन से हैं फ्रेंड? बुद्ध, धम्म और संगम। ये भी प्रश्न जो है फ्रेंड 24 नंबर, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और कई बार एग्जाम में पूछा गया, तो फ्रेंड इसका आप लोग ध्यान रखिएगा। महात्मा बुद्ध के सबसे प्रिय शिष्य का नाम था फ्रेंड आनंद। महात्मा बुद्ध के सबसे प्रिय शिष्य का नाम था क्या? आनंद। महात्मा बुद्ध ने बौद्ध संघ की स्थापना किस स्थान पर की थी? तो सारनाथ में की थी फ्रेंड। महात्मा बुद्ध ने बौद्ध संघ की स्थापना सारनाथ में की थी। महात्मा बुद्ध का संबंध किस वंश से था फ्रेंड? तो शाक्य वंश से था। महात्मा बुद्ध का संबंध किस वंश से था फ्रेंड? शाक्य वंश से। महात्मा बुद्ध का संबंध किस कुल से था? तो क्षत्रिय कुल से। पूछे फ्रेंड कि आप महात्मा बुद्ध का संबंध किस वंश से था? तो शाक्य वंश से था। और किस कुल से था? तो क्षत्रिय कुल से था फ्रेंड, ये भी आप लोग को याद रखना होगा। महात्मा बुद्ध के समय कौन कौन से प्रमुख लोग इस धर्म के अनुयायी थे? यानी महात्मा बुद्ध के समय कौन से प्रमुख लोग इस धर्म को मानते थे? तो देखिए फ्रेंड, मगध के शासक बिंबिसार मानते थे, अजात शत्रु, कौशल, नरेश, प्रसेनजीत और बुद्ध की पत्नी, ये सब प्रमुख लोग थे जो महात्मा बुद्ध के समय इस धर्म को अपनाए थे, यानी मानने वाले थे। बौद्ध धर्म के पूजा स्थल को क्या कहा जाता है फ्रेंड? चैत्य मंडप कहा जाता है। इसको भी आप लोग याद रखिएगा फ्रेंड। बौद्ध भिक्षुक के रहने के स्थान को विहार कहा जाता है फ्रेंड। प्रथम बौद्ध संगीति, बौद्ध संगीति भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है फ्रेंड, ये भी कई बार क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा चुका है। प्रथम बौद्ध संगीति कहाँ हुआ था फ्रेंड? किस स्थान पर हुआ था? तो राजगृह में हुआ था। किसके शासनकाल में फ्रेंड हुआ था? अजात शत्रु के शासनकाल में। समय क्या था? 483 ईसा पूर्व। और किसके अध्यक्षता में? तो महाकश्यप उपाली के अध्यक्षता में फ्रेंड। आप लोग समझ गए होंगे, मुझे आशा है फ्रेंड। अब हम लोग चलते हैं द्वितीय बौद्ध संगीति में। द्वितीय बौद्ध संगीति कहाँ हुआ था फ्रेंड? स्थान था वैशाली। किसके शासनकाल में फ्रेंड? तो कालाशोक के शासनकाल में। समय क्या था? तो 383 ईसा पूर्व। अध्यक्षता क्या था? तो साबाकामी कालाशोक। अब हम लोग चलते हैं आगे फ्रेंड। तृतीय बौद्ध संगीति स्थान कहाँ था? पाटलिपुत्र यानी पटना में। किसके शासनकाल में? अशोक के शासनकाल में। समय 255 ईसा पूर्व। अध्यक्षता मोगलीपुत्र 30 के अध्यक्षता में। चौथा बौद्ध संगीति फ्रेंड स्थान कुंडलबन कश्मीर में फ्रेंड। किसके शासनकाल में? तो कनिष्क के शासनकाल में। समय प्रथम शताब्दी में। अध्यक्षता वसुमित्र और अश्वघोष के शासनकाल में। फ्रेंड, अगर आप लोग को मेरा पढ़ाया हुआ वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कीजिए और इसी तरह के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए। फ्रेंड, अब हम लोग अगले वीडियो लेक्चर में मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय।